सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सुनने के लिए अति शीघ्र ही आ जाएं। अपने फेसबुक लाइव पर शेयर करें, कमेंट्स करें, राधे राधे लिखकर। हम अपने इस चैनल को YouTube में भी दे रहे हैं। जिन भक्तों को, जिन कृष्ण प्रेमियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण शुरू से लेकर अब तक करना है, सुनना है, तो आप हमारे YouTube चैनल में भी सुन सकते हैं। वहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है। बेल आई घंटी से, नोटिफिकेशन से आपका प्रतिदिन YouTube में जितने भी हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एपिसोड होगा वह आपको सुनने के लिए मिलेगा। 4 बजने पर हम मंगलाचारण, गुरुचारण करने के बाद पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा का श्रवण करेंगे। आज सौभाग्य की बात यह है कि श्रावण मास का हरियाली तीज की तिथि आज है। इस हरियाली तीज पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। राधे कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं बनी हुई है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने से पहले हम आपको वृंदावन ले चलेंगे। आज मन की गति से आप अपने आप को, आप अपने पास में भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन में ले चलें साथ पर। वहाँ राधा रानी जरूर रहेंगी और वृंदावन में राधा रानी के साथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में झूला झूलते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य रहेगा आज की राधा रानी के झूलन पर। सावन की तीज है। कहते हैं कि सावन की हरियाली तीज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को जरूर झुलाना चाहिए। इसमें एक बात और प्रसंग आती है भगवान शंकर की। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर माता पार्वती जी से मिलने के लिए आज गए थे। इसलिए सावन का तीज मनाया जाता है। सावन की तीज पर कई व्रती महिलाएं उपवास करती हैं, झूलन झूलती हैं, 16 श्रृंगार करके भगवान शंकर को मनाती हैं, माता पार्वती को मनाती हैं कि हमारा परम सौभाग्य, हमारे संतान कल्याणमय हो। ऐसी शुभकामनाएं पाने की इच्छा रखते हुए व्रती महिलाएं बहुत उत्सुक नजर आती हैं सावन के 16 श्रृंगार करने के बाद पर। उसी सावन सोमवार की कथा पर भी माता राधा रानी जो हैं अपनी सखियों के साथ आज वृंदावन में भी
भगवान श्री कृष्ण के साथ पर झूला झूलती हैं। राधा कृष्ण के साथ पे उनकी सखियाँ, उनकी गोपियाँ भी झूला झूलती हैं। तो आज का पावन पर्व सावन सोम के इस तीज पर भी हम आज भजन करेंगे। चार बजने वाले हैं। 4 बजने पर हम मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद पर वृंदावन की धाम को ले चलते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा का श्रवण करेंगे। बोलो श्री गणेशाय नमः। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी दर्शक भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। उन सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। गुरुचारण, मंगलाचारण करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, त्वमेव बन्धो सखास्तत्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा। गौरीपुत्र विनायक सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवं
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मेरे साथ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान करने के लिए समस्त प्रेमलयी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण राधे राधे। आइए, हरियाली तीज है, मन में वृंदावन है। हम अपने आसपास को वृंदावन बनाते हैं और मानसिक रूप से वृंदावन धाम की ओर चलते हैं। वृंदावन धाम पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ रास लीला कर रही हैं। रास लीला में भी खास तौर से झूलन झूल रहे हैं। तो आइए, आज भगवान श्री कृष्ण और राधा को अपने हाथों से झूला झुलाते हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, अंदर बसा लिया।
मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहाने। कुंज गलियों का राजा, वो कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। बरसाने वाली रानी अब झूला झूलने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण साथ में झूल रहे हैं। आइए, वहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। ठंडी ठंडी फुहारें हैं, रिमझिम वर्षा हो रही है और झूला झूलने के लिए बहुत ही गोपियाँ साथ में हैं। अब देखते हैं कि वहाँ पे आप कितना अपने आप को वृंदावन ले चलते हैं। आप अपने मन से वृंदावन की ओर ले चलें अपने मन को, और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े होकर भगवान कृष्ण और राधा को आप अपने हाथों से झुलाएं। रेशम की डोरी पकड़िए आप अपने हाथों से, आँख बंद करके रेशम की डोरी पकड़ें आप अपने भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए। आइए। आई बागों में बहार, वृंदावन की बाग है। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी, हाँ झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, राधा झूले। सावन की ऋतु है आई, सावन की ऋतु आई, घनघोर सावन की ऋतु है आई, घनघोर नभ घटा छाई, ठंडी ठंडी पड़े फुहार, राधा झूले, राधा झूले राधा प्यारी, राधा झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार। ओ मस्त मोर यूं नाचे, ओ मस्त मोर यूं नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे, मोहन की मुरलिया बाजे। कुकू कोयल करे पुकार, कोयल कुकू करे पुकार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार,
आई बागों में बहार, झूले राधा प्यारी, झूले राधा प्यारी, हाँ झूले राधा प्यारी। सब सज रही नार नवेली, सब सज रही नार नवेली, नटखट करते नटखट करते अटकेली, करके 16 सिंगार, करके 16 सिंगार, झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। राधा संग में बनवारी, राधा संग में बनवारी, झूले हैं सखिया सारी, झूले हैं सखिया सारी। गावे गीत मल्हार, गावे गीत मल्हार, झूला झूले राधा प्यारी, राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, भय से मगन कनाई, भय से मगन कनाई, चलती ठंडी पुरवाई, ठंडी चलती पुरवाई, छमछम बरसे मूसलाधार, छमछम बरसे मूसलाधार, झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, झूला झूले राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण अब हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राजा पृथु की तपस्या अपरलोक गमन की आज कथा विशेष रूप से है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के स्वमेव अन्नादि और पूर्व परमादि सत्संग की व्यथा करके स्थावर जंगम सभी की आजीविका का सुविधा दिया तथा साधु जनित धर्मों का खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल है, जिसके लिए मैं अपने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप का ईश्वर राजा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया। सारी प्रजा को बिलखती हुई छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चले गए। वहाँ वे भी वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पीकर रहे। उसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि व्रत वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्हें पंचानियों से सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े से गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी के वेदों पर ही शयन करते। उन्होंने
शीतोष्ण सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा और वाणी तथा मन को संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम में उन्होंने तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और अपने उसके प्रभाव से कर्म मल को नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निवृत्त होने का उष्णा वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने में लगे। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत पासना से अंतरपूर्ण और शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्हें जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय वितय पूर्वक आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि और निवृत्ति और परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार के आसीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए बड़ा प्रयत्न छोड़ दिया, जिसकी सहायता से वे पहले अपने जीव नाश को किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत का अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद पूरा नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जिस अंतरकाल में उपस्थित हुआ तो वह वीरवर पृथु ने अपने चित्त दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थित कर लिया और ब्रह्मा भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक आदि पर किया। फिर उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मानंद में स्थिर किया। तब उन्हें किसी प्रकार के संसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग के अपने प्राण वायु की समिष्टि वायु में पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर में तेज को समिष्ट लीन में तेज कर लिया। हृदयाकाशी देहाविछान आकाश को महाकाश में शरीर रुधिर आदि जलीय अंश को समिष्ट जल में लीन कर लिया। इस प्रकार फिर पृथ्वी में जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन कर दिया। तदंतर मन को ज्ञान के रूप में अधीन रह जाता है। उन इंद्रियों को उनके कारण रूप तमन्नाओं में सूक्ष्म भरतों और के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्माओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्वाकांक्षा में लीन कर लिया। फिर संपूर्ण वायु गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्व को मायोधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव को उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उन्होंने खूब सेवा की और मेरुवृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थीं तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से समाहित होकर उसी के आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी अपने प्रियतम महाराज पृथु के देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर उसी सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे चिता पर रख कर दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी में जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे अवकाश स्थित देवताओं को वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुसरण करते देखकर सस्तो वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे और उस शिखर पे वे देंगुनाए पुष्पों की वर्षा करते हुए आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा कि अहो, यह स्त्री धन्य है, इसके अपने पति राजेश्वर पृथु की मन, वाणी और शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है
जैसे लक्ष्मी जी ज्ञानेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य हुए अपने अविचल कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उत्तराचल लोकों की ओर जा रही हैं। इस लोक में कुछ दिनों का ही जीवन होने पर भी जो लोग भगवान की परम गति प्राप्त करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इसके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिन से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों से आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, यह वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों ने श्रेष्ठ भगवत परायण महाराज पृथु गए, महाराज जी अर्ची भी उसी परित्यलोक में गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उद्धार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता और सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसका सत्काम पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में शुद्धता आ जाती है। इसी हो स्त्री हो अथवा पुरुष, जो भी कोई इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन को पुत्रवान, धनहीन को महारानी और कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, मूर्ख हो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला, मंगल को दूर करने वाला होता है। यह धन, यश, आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला, कलयुग के दोषों को नाश करने वाला, यह ब्रह्मादि चतुर्वेद की प्राप्तियों में बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष की भाली भांति सिद्ध करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक शरण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय से सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भाव भक्ति रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्मा को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इससे प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट्स जरूर करें, राधे राधे लिखकर। जय श्री राधे राधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज पृथु के बाद उसके पुत्र परम यशस्वी तेजाश्वर राजा हुए। उनके अपने छोटे भाइयों को बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा अधिकार सौंप दिया। राजा विश्वजाता हर्ष को पूर्व, धूमकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविड़ को उत्तर का दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उसके 3 सुपुत्र हुए, उसके नाम पावक, पवमान और सुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने के उपयुक्त नाम से अग्नियों ही उनके रूप में जन्म लिया और आगे चलकर योग मार्ग से फिर अग्नि रूप हो गए। अर्थध्यान के नव स्वाति नाम की पत्नी से एक पुत्र रत्न अहिर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जमराना वसूलना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के लिए बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी आत्मज्ञानी राजा भक्त मैं भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करने के सदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी अहिर्भाव की पत्नी अहिर्धानी हर्षि
कृष्ण, सत्य, जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इसमें अहिरधान के पुत्र महाभाग, अहिर्वद, ज्ञानदी कर्मकांड और योग अभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पर्वत पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई और वे प्राचीन बिरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बिरही ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या श्रुति शतद्रुति से विवाह किया और स्वर्गा सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब वह स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सूची को चाहा था। न विवाहता शतद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से विदेशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बहिर के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उस सब ने तपस्या करके लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए देने के लिए श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात कृपा करके आप मुझसे कहिए। महर्षि देवर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देवदारियों के लिए बहुत कठिन है। औरों की तो बात ही क्या, भूमि पूजन, मुनि पूजन, सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्होंने पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए कुछ न करना न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए अपनी घोर के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेता गण पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके तपस्या चित्त में लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के पार विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था और उनमें रहने वाले मत्स्य आदि जल जीव प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में, सायंकाल में खिलने वाले कमल, इंदेश्वर आदि अन्य सभी प्रकार के कमल सुशोभित थे। उनके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष लताएं थीं। उन पर मतवाले भौरे गुंजन गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोश के परांग पुंज वायु के झरोकों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। वहाँ मृदंग, पड़ाव आदि बाजों के साथ अनेक दिव्य रागनियों के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नील वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका श्रेयस गान गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब उन्हें शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने उन्हें अपने दर्शन से प्रसन्न करते हुए धर्मज्ञ शील संपन्न राजकुमार से प्रसन्न होकर कहा। महादेव जी बोलते हैं, तुम लोग राजा प्राचीन बहिर के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों की कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति और जीव संख्या का पुरुष, इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है
और इससे अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित है, तथा मैं अन्य अधिकाधिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं। तुम लोग भगवत होने के नाते मुझे भगवान के समान प्यारे हो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को मुझ पर बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं होता है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्रोत सुनाता हूँ जिसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणाद्रय भगवान शिव ने उनके अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए राजपुत्रों को यह स्रोत सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा आपके निरतिशय परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ हैं, भूत सूक्ष्म हैं और इंद्रियों की निश्चयता, शांत और एक रस और सर्व स्वयं प्रकाश वासुदेव के भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप सूक्ष्म हैं, अनंत हैं, मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट एवं उद्गम स्थान के बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मन मस्तिष्क अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में बुद्धि क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त चाहुहोत्र नाम के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के सोमक सोम हैं तथा तीनों वेद के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस रूप हैं। आपको नमस्कार है। आज समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी के विराट स्वरूप तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले, बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं। आप ही महान पुण्यों को प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग, वैकुंठ लोक आदि हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति करने वाले, प्रवृत्ति कर्म रूप और देवता की प्राप्ति के साधन निवृत्त कर्म रूप हैं तथा आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप ही पुराण पुरुष और सांख्य के योग में अधीश्वर नारद भगवान श्री कृष्ण हैं और आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार की कुंठित होने वाली को नमस्कार है। नमस्कार। आप ही कर्ता, करण, कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार का अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आप वैखरी चार प्रकार के वाणी अभिव्यक्ति है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके अपने अनुरूप ही रूप के आपका वह रूप हमें गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। वह वर्षा काल मेघ के समान सघनिध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वर्थ है। सुंदर चार भुजाएं, मनुहारें, महामनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बाहें, सुगुण नासिका, मनमोहनी दंत पक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीतिपूर्ण उन्मुख हास्य, तिरछी चितवन, काली घुंघराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान पहराता हुआ पीताम्बर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकड़, हार, नूपुर और मेखला आदि के विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, वरमाला, कौतुक मणि के कारण आपकी अपूर्व शोभा है।
सिंह के समान स्थूल कंधे हैं जिन पर की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौतुक मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रिया है। उसका श्यामल वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह के लक्ष्मी जी नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को मात करता है। उसका त्रिवेली के सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता बड़ा हुआ मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रादि नाभि हैं वह इतनी गहरी हैं कि उत्पन्न हुआ वह विश्व मानव उसी के लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीताम्बर स्वर्ण की मेखला समान शोभायमान है। सुंदर चरण पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल और क्रांतिकार की तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयकारी आश्रय स्वरूप उसी को रूप का दर्शन कराइए। जगत गुरु, हम अज्ञानवश प्राणियों की अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने के लिए आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्ध की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष का भय करने वाली है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है। ज्ञानों की गति भी आप में ही है। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अन्य भक्ति के भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साहस है, ऐसा कौन होगा जिसके चरण तल के अतिरिक्त कुछ चाहेगा। जो काल अपने अदम्य उत्साह पराक्रम से फड़कती हुई बाहों के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों में शरण गए हुए प्राणियों पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो हाँ, उनके सामने स्वर्ग समझता नहीं, फिर मत्स्य लोक के तुच्छ लोगों की तो बात ही क्या। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों को आपकी कांति तीर्थ में आंतरिक और ब्रह्म स्थान में करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डालता है, जो जीवों के प्रति दया, राग, द्वेष रहित, चित्त सरलता आदि गुणों में युक्त है, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिन साधक चित्त को भक्ति योग से अनुग्रह विशुद्ध होकर न ब्राह्य विषयों में भटकता है, न ज्ञान गृह रूप में प्रकृति में लीन होता है, वह अनायासी स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें देता है। जो संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश में समान विश्वत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती हैं। इसी के द्वारा आप इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं जैसे कोई समृद्ध हो, किंतु इसमें आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण किसी लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप पर परमात्मा वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय अंतरकरण करके प्रेरक रूप में उपलक्षित होता है, जो कर्म योगी पुरुष सिद्ध प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों के द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करता है। वे ही वेद शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप तो अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व ही आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्य रज तम गुणों का भेद होता है। इसके बाद उन्हीं गुणों से महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों की युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आप अपनी माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अखंड, स्वदेज, द्विज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार आप भी अंश का उन शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष का जीव कहते हैं। प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असद्य वेग
से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं, जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों का तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश यह समय इस चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है, इसके विषयों के ऐसी लालसा बनी रहती है, किंतु आप ही सदा सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूपों से सहसा लीन कर जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसरेगा। आपकी इसकी पूजा के काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी, स्नायु भव आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से के ही की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। इस परमात्मा, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों से तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्रोत का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतरकरण में स्थित उन सर्वभूतायामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्वतंत्र और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैं तुम्हें योगापदेश नाम का स्रोत सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्रोत पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा अपना विज्ञान निमित्त करके अपने प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। अब जो भी भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से निमित्त जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इन सब लोगों के सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ है। ये ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास इस दुस्सार संसार सागर को पार कर जाता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए स्रोत का जो भी श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्रातव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्रोत के गान से उन्हें बहुत प्रसन्न करके स्थिरचित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष अवसर काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमार, मैंने तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्रोत सुनाया है। इसे एकाग्र चित्त जपते हुए तुम महान तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने भगवान शंकर बड़े भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्रोत का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्होंने आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी से उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता है। राजा ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो परम कपट धर्ममय गृहस्थम में रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञान व संसार में प्रकटता हुआ रहने के कारण इस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता है। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो, वे सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं।
जब तुम मरकर परलोक जाओगे तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक और प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरजन का चरित्र है, तुम उसे मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का बड़ा ही यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर वह उसे कोई भी अनुरूप स्थान न मिला तो वह उदास सा हो गया। उसे तरह तरह की भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उन्हें ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि द्वारा नगर देखा। वह सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। सब और परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों, राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी, लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों के फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने, लालों से बनी हुई थी। अपने कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ नगरों के सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं, मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर में बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उनके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उनके पास अनेकों पक्षी भांति भांति बोल रहे थे तथा भौरे गुंजन कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां, पत्ते शीतल झरनों में जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे। इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि में शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि योजित अहिंसा व्रति का पालन करने वाले थे, इसलिए किसी को कोई भी कष्ट नहीं पहुँचाता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कहो ध्वनि होती थी उसमें मार्ग में चलने वाले बटोरियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरजन के उस एक सुंदर स्त्री आते देखा। उस अकस्मात उधर चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे, उन जिसमें से प्रत्येक की 100 नायिकाएं का पति था। एक एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी, भोली भाली किशोरी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था। कटी प्रदेश बहुत सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने के करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झंकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती भी जाती थी और उसकी प्रेममयी भटकती हुई भौं प्रेम पूर्वक तिरछी चितवंश के बाल से घायल होकर वीर पुरजन से लज्जा युक्त मुस्कान से और सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी इस समय कहाँ से आ रही हो, भीरू इस पुरी के समान तुम क्या करना चाहती हो। तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित 10 सेवक कौन हैं और इन सहेलियों तुम्हारे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति देव को खोज रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ हो, तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने में पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया है। सुभगे, इनमें से कोई भी तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा चरण पृथ्वी पर स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं तुम बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली रति भावन से भरी मुस्कान के साथ बाहों के संकेत पाकर वह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है, इसलिए करनी चाहिए।
सुंदर बाहें सुगढ़ के नेत्रों के समान, तुम्हारा मुखार बिंद इन लंबी लंबी काली अलकालियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज से मेरे और होता ही नहीं। वह ऊंचा करने पर अपने उस मुखड़े का मुझे दर्शन करा दो। नारद जी ने कहा कि वीरवर, जब राजा पुरजन ने अंधीर होकर इस प्रकार याचना की, तब उस पर बला हंसने हुए उनका अनुमोदन किया। वह राजा को देखकर मोहित सी हो गई। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले ठीक ठीक का पता नहीं है और न ही अपने का किसी दूसरे नाम का कोई गोत्र को जानते हैं। वीरवर, आज हम इस पुरी में हैं और इसके सिवा कुछ भी नहीं जानते। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा, स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ वह सर्प जागता हुआ पुरी की रक्षा करता है। शत्रु दमन यहाँ पधारे हुए हैं। आप, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं समर्थ साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारा परिपुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगने के लिए आप सैकड़ों वर्ष तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग न तो रति सुख जानते हैं, न विहित लोगों को भोगते हैं, न परलोक का विचरते हैं, न ही कल क्या होगा इसका ध्यान रखते हैं। अतः पशु तुल्य हैं। अहो, इस भोग में गृहस्थम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, स्व स्वर्गादि दिव्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। संसार त्यागी यतिजन हैं तो सब की कल्पना नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य, संपूर्ण प्राणियों और अपने कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थम ही है। वीर शिरों की जैसी मेरी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त कर अपने जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण करेगी। महाबालो, इस पवित्र पर, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं के स्थान पर पाने के लिए जिस कामनी का चित्त न लज्जाएगा, वह अपनी मधुर मुस्कान से, करुणामय दृष्टि से हम जैसे अनाथाओं को मानसिक संताप शांत करने लिए पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग समुद्र स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती, वह अनेक स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल कीला करता और उस नगर में 9 द्वार थे, जिनमें 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का कोई राजा होता। इसके पृथक पृथक देश में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 1 पश्चिम की ओर था। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खगोता अरवी मूर्खी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरजन अपने मित्र उद्मान के साथ विझावित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस नलिनी और नालिनी नामक के 2 द्वार और एक जगह ही बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का 5वां द्वार था। उसके होकर रसक और विपण के साथ क्रमशः बहुदन, रापण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण और जो पिपुहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरजन स्वतंत्र के साथ दक्षिणा पांजल को जाता था। उत्तर की ओर जो देहू नाम का द्वार था, उसे सूत्रधर के साथ ही वह उत्तरांचल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता था। वह तथा नृत्युत्व नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उसे क्षुदास के द्वारा वह वैशास नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों के निर्वाह को पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरजन आँख वाले नागरिकों के अधिभांति होने के कारण इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विचुशीन के साथ अपने अंतरपुर में जाता, तब उसे स्त्री पुरुषों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि विकारों का अनुभव करता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था। काम परवश होने के कारण वह जल मूढ़ रमणी के साथ ठगा गया। उसकी रानी जो भी काम करती वह करने लगता था।
जब वह मद्यपान करती तो वह भी मदिरा पीता और उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तो करता और सब कुछ चबाती तो वह भी अपने आप को चबाने लगता। इसी प्रकार कभी अपने गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता, बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो अपने आप दौड़ता, खड़ी होती तो वह भी खड़ा हो जाता, सोती तो वह भी अपने आप में सो जाता था, बैठती तो अपने आप में बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो अपने आप सुनने लगता, देखनी तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, किसी और चीज़ को छूती तो वह भी अपने आप को छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती हुई तो अभी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। वह प्रसन्न होती, आप भी प्रसन्न हो जाता और इसके आनंदित होने पर आनंदित हो जाता। राजा पुरजन अपनी सुंदरी रानी के साथ ठगा गया। वह प्रकृति वर्ग परिकर भी ही उसे धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न रहने पर भी खेलने के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुसरण करने लगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत की महापुराण की अब भगवान श्री कृष्ण की नामों का भजन करें। अभी कुछ देर पहले हम अपने मन को वृंदावन धाम की ओर ले चले थे। मन के वृंदावन धाम में ले जाने से भगवान कृष्ण और राधा रानी को हमने झुलाया। अब झुलाने के बाद पे आइए देखते हैं गोपाल बिहारी क्या करते हैं। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो। गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी। जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। जय बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। केशव माधव बांके बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी। जय बांके बिहारी। है मधुसूदन बिहारी, है मधुसूदन बिहारी। जय वृंदावन बिहारी। है मधुसूदन बिहारी। जय वृंदावन बिहारी। जय गोपाल गोविंद बिहारी। जय गोविंद गोपाल गिरधारी। केशव माधव
बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, यमुना तीर बिहारी, यमुना तीर बिहारी, यमुना तीर बिहारी, वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, गोवर्धन गिरधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोपाल कृष्ण मुरारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे कृष्ण, बोलो जय जय श्री राधे राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
कल हम पुनः शाम को 4 बजे यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि 4 बजने से पहले 5 मिनट पहले आप फेसबुक लाइव पर जरूर आ जाएं। ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री राधे कृष्ण लिखकर। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेव।